हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर क्राफ्टर। ये हमारी नेक्स्ट सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहली वीडियो में हमने देखा था कि नेक्स्ट.जेएस क्या है और उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हमने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखी थी जो नेक्स्ट.जेएस हमें प्रोवाइड कराता है। सो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए, तभी ताकि आपको आगे की सारी वीडियो बेहतर समझ में आए। और से चलिए फिर भी हम एक शॉर्ट ओवरव्यू देखते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि नेक्स्ट.जेएस इज अ रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क. Next.js is used to create full stack applications. It uses file based routing. It gives multiple styling options. It also optimizes images, text, scripts, and it gives improved support for TypeScript. चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट सेटअप करना सीखेंगे नेक्स्ट.जेएस डेवलपमेंट के लिए। सेकेंडली हम लोग एक नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन बना के देखेंगे और फिर उसके फाइल्स एंड फोल्डर्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि कौन कौन सी फाइल्स वहाँ पे अवेलेबल है और क्या उनकी फंक्शनैलिटीज है। ओके, तो सबसे पहले इन्वायरमेंट सेटअप करना। तो नेक्स्ट जेएस डेवलपमेंट के लिए हमें नोड जेएस हमारे से डिवाइस में रहना बहुत जरूरी है। अगर आपके डिवाइस में नोड जेएस नहीं है तो आप node.js.org पे जा सकते हैं और यहाँ से आप नोड जेएस को डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज इंस्टॉलर, एंड अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब एक बार आपने नोड जेएस इंस्टॉल कर लिया फिर आप रेडी हैं नेक्स्ट जेएस डेवलपमेंट के लिए। तो ये स्टेप मेरे डिवाइस में ऑलरेडी हो रखा है, तो मैं नोड जेएस दोबारा से डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं करूँगा अपने डिवाइस में। तो अगर आप लोगों ने भी डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया है तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ पे, जहाँ पे हम नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन क्रिएट करके देखेंगे। तो नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन बनाने के लिए जो कमांड का हम यूज करते हैं वो काफ़ी सिमिलर है रिएक्ट जेएस ऐप बनाने के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं उससे। तो नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन बनाने के लिए हम सिंपली रन करते हैं npx create नेक्स्ट ऐप एंड फिर एप्लीकेशन का नाम। तो मैं यहाँ माई ऐप रख रहा हूँ, आप चाहें तो अपना कुछ और नाम रख सकते हैं। ये कमांड रन करते ही हमारे पास कुछ प्रॉम्प्ट्स देगा नेक्स्ट.जेएस जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि वुड यू लाइक टू यूज टाइप स्क्रिप्ट, तो इस पूरी सीरीज में हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज नहीं करके देखेंगे, हम जावा स्क्रिप्ट यूज करेंगे। तो मैं अभी नो कर रहा हूँ। वुड यू लाइक टू यूज ESLint, तो ये भी नो रखेंगे। वुड यू लाइक टू यूज टेलविंड CSS, इस सीरीज में हम टेलविंड CSS भी नहीं यूज करेंगे, हम लोग नॉर्मल CSS यूज करेंगे, तो नो। वुड यू लाइक टू would you like your code inside a source directory? Yes. Would you like to use app router? Yes. Would you like to use TurboPack for next step? Yes. Would you like to customize import alias @ by default? बस ये हो गया है। फिर डिपेंडेंसीज हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो जब तक कि नेक्स्ट की डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही है तब तक हम फोल्डर स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट कर सकते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पब्लिक फोल्डर है, सोर्स फोल्डर है, नोड मॉड्यूल्स है, jsconfig.json है, .gitignore है, nextconfig.mjs है और package.json है और एक रीडमी है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट जेएस ऐप, जब हम लोग नेक्स्ट जेएस ऐप क्रिएट कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये रीडमी फाइल क्रिएट हो गया है। तो पैकेज.जेसन जो है ये हमारे एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन रखती है, लाइक एप्लीकेशन की डिटेल्स रखती है कि कौन सा वर्जन हमारे ऐप का है और जो भी हम लोग पैकेजेस लाइब्रेरीज यूज करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में वो यहाँ पे डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज में ऐड हो जाएगी। और स्क्रिप्ट्स तो जानते हैं कि जैसे स्क्रिप्ट जो भी हम रन करना चाहते हैं उसको हम npm और जो भी कमांड के साथ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उसके साथ में यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट ऐप को रन करने के लिए कमांड जो यूज होता है वो है नेक्स्ट डेव हाइफन टर्बो पैक। सो यहाँ पे डेव स्क्रिप्ट के साथ कॉन्फ़िगर्ड है। सो जब भी हम npm रन डेव करेंगे तो ये कमांड ट्रिगर होगी और हमारे नेक्स्ट जेएस की लोकल लोकल सर्वर को पे रन कर देगी नेक्स्ट प्रोजेक्ट को अपने। ठीक है, उसके बाद पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन है। ये जो पूरा फाइल है ये जो भी हमारे पैकेजेस और लाइब्रेरीज रहते हैं उसकी वर्जन्स को यहाँ पे मेंशन करता है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे रहती है। ये जब भी हम लोग npm इंस्टॉल करते हैं या नोड मॉड्यूल इंस्टॉल होता है तो ये ऑटोमेटिक ये फाइल यहाँ पे आके क्रिएट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट डॉट कन्फिग डॉट mjs, जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में कुछ भी मतलब इनेबल या डिजेबल करना है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं वो चीज़ या वो फीचर्स। उसके बाद लास्ट में हमारा jsconfig.json, तो jsconfig.json है। JSON में भी हम कंपाइलर रिलेटेड अपने फीचर जो भी चाहते हैं, जो भी कंपाइल करना चाहते हैं या ऑप्शन होता है वो हम इनेबल डिजेबल कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि जो भी 500 SRC के अंदर में है उन सबको कंपाइल करना है, तो कंपाइलर जब कंपाइल करना स्टार्ट करेगा तो SRC फोल्डर के अंदर के सारे फाइल्स को, सारी कोड्स को कंपाइल करेगा। उसके बाद डॉट गिट इग्नोर है। डॉट गिट इग्नोर आप लोग जानते होंगे कि गिट पे जब भी हम लोग कुछ पुश करते हैं तो जो भी फोल्डर्स हम लोग या फाइल्स हम लोग डॉट गिट इग्नोर में
मेंशन करते हैं वो सब पुश नहीं होता, गेट उसको स्किप करता है पुश करने से, इग्नोर करता है बेसिकली। उसके बाद हमारे पास एसआरसी फोल्डर है। एसआरसी फोल्डर का स्ट्रक्चर जो है यही हमारा प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर है। हम लोग एसआरसी के अंदर में ही अपने सारे फोल्डर्स को रखेंगे। और ऐप फोल्डर जो है, जो भी हम लोग ऐप फोल्डर्स के अंदर में फाइल्स बनाएंगे वो डायरेक्टली हमारे प्रोजेक्ट के यूआई को इफेक्ट करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे लेआउट डॉट जेएस है और पेज डॉट जेएस है, तो हर पेज डॉट जेएस के लिए एक लेआउट डॉट जेएस बनाया जा सकता है, और एक मतलब बहुत सारे पेज डॉट जेएस के लिए एक लेआउट डॉट जेएस भी बनाया जा सकता है। सो हमारे प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट एक लेआउट डॉट जेएस है और पेज डॉट जेएस है। लेआउट डॉट जेएस आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक फ्रेम होता है बहुत सारी इमेजेस के लिए, तो ये वैसे उस तरीके का फ्रेम है। तो अगर आप फ्रेम के ऊपर में कुछ भी डिजाइन बना देते हैं और अंदर की इमेज या फोटो आप कितनी भी चेंज कर लें, वो डिजाइन जो फ्रेम पे वो हमेशा रहेगा, वो इमेज के ऊपर में हमेशा दिखेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे लेआउट डॉट जेएस जो है वो एक फ्रेम की तरह काम करता है। और हम लोग अगर इसका कोड आगे देखेंगे तो इसमें फंक्शन, एक रूट लेआउट फंक्शन है, ठीक है, जो कि डिफॉल्ट हो रहा है, और उसमें एक चिल्ड्रन प्रॉप्स है जिसको वो रिटर्न कर रहे हैं कुछ और डेटा के साथ में। तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये फ्रेम के अंदर की इमेज है और ये फ्रेम के ऊपर का जो भी ढांचा है वो है। तो अगर आप इस चिल्ड्रन के ऊपर में कुछ भी डालेंगे, नीचे कुछ भी डालेंगे, कुछ भी ऐड करेंगे, तो वो हर पेजेस के ऊपर में और नीचे में दिखाई देगा। फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ पे कुछ भी हेड टैग बना के कोई भी लिंक, अगर लिंक टैग आप ऐड करेंगे, मानिए स्टाइल शीट ऐड करेंगे, तो वो आपको चेंजेस जो है वो चिल्ड्रन में दिखाई, सारी पेजेस में दिखाई देगी जो भी इसका चिल्ड्रन रहेगा। ओके, फिर हमारे रूट लेआउट में आप मेटा डेटा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेटा डेटा आप देख पा रहे होंगे, टाइटल डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। फिर कुछ फॉन्ट्स है जो कि ऑलरेडी एडेड है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। हम लोग आगे चल के अपना कस्टम फॉन्ट भी यहाँ पे ऐड करने का देखेंगे। तो ये है हमारा एक बेसिक रूट लेआउट, और उसके बाद एक ग्लोबल डॉट सी एस एस भी है। तो ये है हमारा एक बेसिक रूट लेआउट। सो इस पूरे स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि एक पेज डॉट जेएस भी ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये हमारा बॉयलर प्लेट है जो नेक्स्ट जेएस ने लाइक ऑलरेडी प्रोवाइड किया। जैसे ही हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहता है। सो पेज डॉट जेएस आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक फंक्शनल कंपोनेंट की तरह है जो हम लोग रिएक्ट जेएस में बनाते हैं। बस यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोई भी हुक्स नहीं यूज हो रहा है। तो इसी तरीके से कि एक जेएसएक्स ये रिटर्न कर रहा है जो भी डिजाइन। तो आप इस यहाँ पे जो भी रिटर्न करेंगे वो आपके पेज में वहाँ विजिबल हो जाएगा यूआई में। यहाँ पे आप पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस भी देख रहे हैं। सो ये नॉर्मली लाइक स्टाइल से मॉड्यूल की एज ए मॉड्यूल इंपोर्ट करने का एक तरीका है, यूज करने का तरीका है। सो जब भी लाइक हम लोग क्लास नेम्स कुछ ऐड करते हैं सी एस एस में, डॉट सी एस एस में, तो उसको हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट आइटरेट करते हैं उस क्लास को। जैसे पेज नाम का क्लास अगर आपको पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस में है, तो उसको हम लोग स्टाइल्स डॉट पेज करेंगे। स्टाइल्स इसलिए क्योंकि हमने ऊपर में इसको इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस किया है। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अपना खुद का राउट्स क्रिएट करके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।